बिहार की राजनीति में पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ है उसने अमित शाह के सारे तिगड़म को फेल करके रख दिया है। दोस्तों, कल बिहार के अंदर किस तरीके से माहौल सेट किया जा रहा था कि बीजेपी चुनाव जीतने जा रही है, एनडीए चुनाव जीतने जा रही है, सारे लॉक सेट कर दिए जा चुके हैं। लेकिन आज उसी अमित शाह जी के जो लॉक है, उस लॉक की चाबी राहुल गांधी के नए चाणक्य ने गंगा में फेंक दिया है। जी हां, राहुल गांधी के नए चाणक्य की वजह से पूरा का पूरा चुनावी खेल ही पलट चुका है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से अमित शाह जी बिहार में खूंटा गाड़ चुके थे कि निर्दलीय से लेकर के पुराने सहयोगी तक सब उनके साथ दे रहे हैं, बातचीत चल रही है। दिल्ली से लेकर के पटना तक एक ही बात पर लगातार कहा जा रहा था कि अमित शाह ने गेम सेट कर दिया है। चुनाव से लेकर के मीडिया तक, बड़े बड़े पैनलों तक यही नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि बिहार अब बीजेपी के खेमे में है, सुरक्षित है। लेकिन राजनीति में खूबसूरती यही है दोस्तों कि एक चाल अगर देरी से चला जाए तो वो पहले की 100 चालों से निष्फल कर देता है। यानी वो चाल इस वक्त राहुल गांधी के चाणक्य ने चल दी है, यानी जादूगर ने चल दी है, वो राम अशोक गहलोत हैं। जी हां, राहुल गांधी ने अपने नए चाणक्य को बिहार भेज दिया है, जिनको जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। और जो फील्डिंग सेट करी है अशोक गहलोत साहब ने, यकीन मानिए एनडीए दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा और अब तक कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी के चाणक्य के जवाब में मोदी जी के चाणक्य ने अभी तक एक भी जवाब नहीं दिया। यानी यूं कहें कि अब गेंद एनडीए के पाले में है। दरअसल दोस्तों, आज हुआ क्या है मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी के चाणक्य जादूगर अशोक गहलोत साहब क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप सुनिए। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। तो दोस्तों, आपने सुना, राहुल गांधी के चाणक्य ने यानी अशोक गहलोत साहब ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव होंगे और उप मुख्यमंत्री सैनी साहब होंगे। यह ऐलान कर दिया दोस्तों। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि महागठबंधन ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन एनडीए कब ऐलान करेगा? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन दिनों मोदी जी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी लगातार टीवी पैनलिस्टों में बैठ रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और इन दिनों कई सारे ऐसे बयान दिए जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, जो बिहार की जनता पचा ही नहीं पा रही है, उनके गले से उतर ही नहीं रहा है कि आखिर अमित शाह जी कहना क्या चाहते हैं। पहला जब सवाल यह पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तब अमित शाह जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भला मैं कौन होता हूं चयन करने वाला कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये तो विधायक दल के नेता चयन करते हैं, सभी क्षेत्रीय पार्टियां जुड़ती हैं, वो चयन करते हैं, उसके बाद ये फैसला लिया जाता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। यानी सीधे तौर पर हाँ ना में जवाब दे सकते थे, लेकिन जब चाणक्य कहे जाते हैं तो थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाया ही जाएगा। और वहां पर कन्नी काटते हुए निकलते बने, साफ तौर पर जवाब नहीं दिया, जिसके बाद साफ तौर पर बीजेपी के अंदर भी, एनडीए के अंदर भी बगावती सुर अपनाते हुए दिखाई दिए। जीतन राम मांझी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को ही बनाना चाहिए, बोलना चाहिए था। और कई सारे लोग ऐसे नेता हैं जो एनडीए घटक दल के हैं, जो नीतीश बाबू को चाहते हैं, लेकिन इसमें कई सारे दांव फंस चुके हैं। तो सवाल यह है दोस्तों कि कल तक महागठबंधन के अंदर बीजेपी ये नैरेटिव सेट करने में लगी हुई थी कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है, दरार हो गया है, बात बन नहीं रही है, सीट शेयरिंग पे बात नहीं बन रही है दोस्तों। बल्कि राहुल गांधी के नए चाणक्य ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए हैं। पहला निशाना कि महागठबंधन का सीएम फेस ऐलान कर दिया है, तेजस्वी यादव को बना दिया है, जो कि एक अंक से बढ़त बना ली है महागठबंधन ने। अब आगे आते हैं और मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी के चाणक्य ने जो बात कही कि हमने तो अपना सीएम फेस का चेहरा ऐलान कर दिया है,
एनडीए को करना चाहिए, बताना चाहिए, अभी तक दोस्तों बताया नहीं जा रहा है। दूसरा ये सवाल है दोस्तों कि एनडीए के अंदर उलझन बहुत बड़ी है। उलझन किस कदर है मैं आपको बताता हूं कि अगर अमित शाह जी नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा बना देते हैं तो फिर बीजेपी खेमे से उलझन मचनी शुरू हो जाएगी। बीजेपी का खेमा जो है वो नाराज होना शुरू कर देगा कि आखिर कब तक हम नीतीश कुमार को ढोएं। और अगर नीतीश कुमार का चेहरा ऐलान ना किया जाए, बीजेपी खेमे से ऐलान कर दिया जाए दोस्तों, तो फिर नीतीश खेमा नाराज हो जाएगा। यह अपने आप में बड़ी उलझन है और इसी उलझन में सिर्फ फुटबॉल की राजनीति बल्कि महागठबंधन के अंदर नहीं, एनडीए गठबंधन के अंदर चल रहा है दोस्तों। और ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसीलिए बीजेपी के चाणक्य, मोदी जी के चाणक्य जो है, इस बात पर कोई जवाब देते नहीं बन रहा है उनसे दोस्तों। और यही सवाल है कि अमित शाह जी से बार बार जब यह सवाल पूछा जाता है तो इस पर कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। एक तरफ महागठबंधन के अंदर अंदरूनी जो बातें चल रही थी, अब यह साफ तौर पर शीशे की तरह साफ हो चुका है कि कोई लड़ाई नहीं है, कोई सिर्फ फुटबॉल नहीं है, कोई दरार नहीं है, सब कुछ ठीक हो चुका है। और यह भी बताया जा रहा है दोस्तों कि छठ पूजा के बाद राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों साथ मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगे। तो सोचिए दोस्तों कि जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक साथ मिलकर के जब वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे होते हैं, सोचिए इतनी भारी संख्या में लोग आते हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, नेताओं को आश्चर्यचकित होना पड़ता है कि इतनी भीड़ कहां से आ रही है। सोचिए कि सर के ऊपर चुनाव हो, दूसरे तरफ बीजेपी नेताओं को गांव-गांव से खदेड़ा जा रहा हो, और ऐसे हालात में जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक साथ मिलकर के जब चुनाव रैली करेंगे, जब जनता को संबोधित करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, तो सोचिए कि कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। यानी पूरी एनडीए पार्टी इस वक्त असमंजस में है और जो नीतीश बाबू की जो हालात है इस वक्त, जिसको लेकर तेजस्वी यादव बार बार कहते रहे हैं कि नीतीश चाचा की जो हेल्थ है उसको लेकर के वो चिंता जाहिर करते रहते हैं। और दोस्तों एक दिन पहले भी एक वीडियो आई थी स्टेज पर चढ़ करके कि किस तरीके से माला पहना रहे हैं, उन्हीं के नेता उनको रोक रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि क्या गजबे आदमी हैं। और एक वीडियो नहीं, ऐसे कई सारी वीडियोज आ रहे हैं। यानी वो साफ तौर पर यह बताया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि ये सीएम बनने के लायक नहीं है, सीएम तो कोई बीजेपी की तरफ से बनना चाहिए। यह सवाल बीजेपी के द्वारा उठाया जा रहा है। और दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है, जिस तरीके से हालात पेश किए जा रहे हैं, हालात जो एनडीए के अंदर बनता जा रहा है, कई सारे नेता आपस में ही सिर पटोवल कर रहे हैं, कई सारे नेता कार्यकर्ता आज भी हैं जो विरोध कर रहे हैं, अपने कैंडिडेटों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। ऐसे हालात जो है बीजेपी के अंदर, बिहार के अंदर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे हालात में दोस्तों क्या लगता है कि महागठबंधन ने जो ऐलान किया है एक कदम आगे चल करके, क्या लगता है कि मोदी जी के चाणक्य की राजनीति ध्वस्त कर दी है? क्या लगता है कि सच में एक तीर से दो निशाने राहुल गांधी के नए चाणक्य ने लगा दी है, जो अपने आप में जादूगर कहे जाते हैं अशोक गहलोत साहब? सहनी साहब क्या कह रहे हैं, जरा इस वीडियो को सुनिए। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्ला का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सुना आपने, ये पहले ही संकल्प ले चुके हैं कि जाना नहीं है, भटकना नहीं है, इस बार वो प्रण को पूरा करना है। सहनी साहब ने ऐलान कर दिया है, तेजस्वी यादव नए ऐलान में आ चुके हैं। इधर राहुल गांधी के चाणक्य ने भी पूरा पत्ता खोल दिया, एक तीर से दो निशाने लगा दिए हैं। और अब छठ पूजा के बाद खबर आ रही है कि तेजस्वी और राहुल गांधी एक साथ मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगे दोस्तों। यानी चारों तरफ से पूरी भारतीय जनता पार्टी फंस चुकी है, एनडीए फंस चुका है। आपके मन में क्या कुछ चल रहा है इस पूरी खबर को लेकर के, आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।